मेरे केक की रेसिपी इतनी परफेक्ट होती है कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा ही बनकर रेडी होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा स्पंजी सा चॉकलेट एंड बटर केक, जिससे बनाना बेहद इजी है। खाने में ये इतना टेस्टी और इतना यम्मी होगा कि आप इसे हर रोज़ बनाकर खाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपना फ्लोर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मैदा ले लिया है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 1.5 कप मैदा होगा। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर आप चम्मच का साइज़ भी देख सकते हैं। ये चाय वाली छोटी चम्मच मैंने 1.5 ले ली है। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज़ करेंगे तो आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम अपना चॉकलेट सीरम रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 खाने वाले चम्मच रेगुलर बेकिंग पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जस्ट हम इसमें इतना दूध ऐड करेंगे कि बस ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक सीरम की शक्ल में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा था, सो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स जो है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे भी हम हटा देंगे साइड पर। सबसे पहले हम एक अदद बाउल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम अनसाल्टेड बटर। रूम टेम्परेचर पर मैंने बटर ले लिया है। आपने फ्रिज वाला बटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर लेकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से छान लिया था। 150 ग्राम हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 130 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो जी अच्छे तरीके से पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम जी बीटर चलाएंगे। अगर हम अभी से बीटर चला देंगे तो हमारी जो शुगर है वो उड़ना शुरू हो जाएगी। तो जी अब हम इसको बीट करेंगे। बीट हम इसको इतनी देर करेंगे कि इसका जो कलर टोन है वो वाइट शेड में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए कि ये बीट हुआ है या नहीं तो आपने टाइम नोट करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, तो समझे हमारा जो शुगर और बटर है वो अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडों को भी हमने कितनी देर बीट करना है। सो फ्रेंड्स, अंडे भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट बीट करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स आपका केक जो है वो कड़वा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर वो टिप्स शेयर करूं जिससे आपका केक परफेक्ट बन सके। तो जी अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अंडे हमारे बिल्कुल बीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ। हमारे बैटर का जो टेक्स्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। तो जी हमने जो मैदा रेडी करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा का ऐड करना है और बस इसको फोल्ड कर करके हमने मिक्स करना है। बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड नहीं करना। अगर हम एक ही दफ़ा करके मैदा ऐड कर देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ भी बन सकती हैं और उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जी अच्छे तरीके से फोल्ड कर करके हम इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो जी यहाँ पर हमने जो अपना चॉकलेट सॉस रेडी करके रखा था, सो फ्रेंड्स इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो जी अब हमने इसमें थोड़ा सा बैटर जो हमने केक वाला रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बैटर हमने कितना ऐड करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चॉकलेट वाला ज़्यादा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। सो मैं इसका सिर्फ एक हिस्सा इसमें ऐड करूंगी और 3 हिस्से जो है हम इसको
इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें ये चॉकलेट फ्लेवर का हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें फ्रेंड्स कितना यम्मी सा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपना मोल्ड ले लेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। बटर के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। सो फ्रेंड्स मैंने इसमें बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं लगाया क्योंकि ये एक फ्लावर की तरह का मोल्ड है, इसलिए इसमें बटर पेपर लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो जी अब हम इसमें चॉकलेट वाला बैटर पहले ऐड करेंगे और एक ही दफ़ा हमने एक ही जगह पर इसको ऐड नहीं करना, बस इस तरह से हमने अच्छे तरीके से फैलाकर इसमें ऐड करना है। तो आप चाहें तो चॉकलेट वाला जो है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा चॉकलेट वाला बनाया था तो मैंने सोचा पहले मैं यही ऐड करूँगी। तो अपने हाथों की मदद से इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से टैप टैप करेंगे ताकि ये एक जगह पर बिल्कुल सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर जो बकाया का हमारा बैटर था वो अच्छे तरीके से फैलाकर सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी अच्छे तरीके से सारा बैटर इसमें ऐड करने के बाद अपने हाथों के साथ हम इसको अच्छे तरीके से टैप टैप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल हमारा जो केक है वो बेक हो और बिल्कुल इसमें बबल ना आए। एक से दो दफ़ा इसे टैप टैप करना है ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। तो ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितनी टेम्परेचर पर प्री हीट किया है। टाइमिंग नोट कर सकते हैं पतीले की भी और ओवन की। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो जी 35 मिनट के बाद अब हम चेक करेंगे। अगर तो आपको लगे कि आपके केक पर कलर नहीं आया तो आप उसको थोड़ी देर और भी रख सकते हैं। माशाल्लाह से मेरा केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा राइज हुआ है माशाल्लाह से और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं यहाँ पर स्टिक के साथ इसको चेक करूँगी। अगर तो आपकी स्टिक ड्राई होगी तो समझिए आपका केक जो है वो बेक हो चुका है। तो जी बस हमने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको निकाल कर हम नाइफ़ की मदद से इसको किनारों से हम अलहदा कर लेंगे मोल्ड से। और नीचे तो हमने अच्छे तरीके से बटर ग्रीस कर लिया था, ये इजीली बाहर आ जाएगा। अब हम इसको मोल्ड से अलहदा करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट ये बनकर रेडी हुआ है और इतना सॉफ्ट और इतना डिलीशियस है कि अगर आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बार बार बना कर खाएँगे। तो जी अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे खाऊं ही ना, बस इसी तरह से इसको देखती रहूं। तो माशाल्लाह से ये देखें फ्रेंड्स लुक वाइज भी इतना खूबसूरत सा ये केक बनकर रेडी हुआ है। और अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप इसे ऑयल में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।